स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समास प्रकरण। इससे पहले हमने संधि पढ़ी थी। ठीक है, तो समास समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से गह प्रत्यय करने पर समास बनता है। उपसर्ग ध्यान रखना, उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग, धातु कौन सी है, अस, और प्रत्यय कौन सा है, गह प्रत्यय। समास शब्द का अर्थ देखिए, अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण, संक्षेप या संक्षेपण। इसकी परिभाषा है समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्त होने को ही समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है, अर्थात अनेक पदों का मिलकर एक हो जाना ही समास है। आगे देखिए, समास समास हमने पढ़ लिया। देखिए, समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह है, जब हम समास करते हैं तो समस्त पद बनता है। क्या बनता है, समस्त पद। समस्त पद को पुनः तोड़कर पूर्व क्रम के अनुसार रख देना समास विग्रह कहलाता है। जब हमने समास किया तो जो भी शब्द बनेगा उस शब्द को पुनः तोड़कर पहले वाले क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब विग्रह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विग्रह, दो प्रकार का। एक होता है लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह जैसे देखिए, उदाहरण है हमारे पास अधिहरि। अधिहरि का लौकिक विग्रह तो क्या हो जाएगा, हरऊ इति। हरि शब्द में यहाँ पर हमने विभक्ति लगाई है, जबकि अलौकिक विग्रह में विभक्ति लगाएंगे नहीं, क्या करेंगे, विभक्ति को लिखेंगे, जैसे हरि गी अधि। ठीक है, ये दो तरह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। लौकिक विग्रह में क्या होगा, हरऊ इति, और अलौकिक विग्रह में हरि गी अधि। लौकिक विग्रह में विभक्ति लगाकर लिखते हैं और अलौकिक विग्रह में विभक्ति को अलग से लिखते हैं। आगे देखिए, पहला समास हमारे पास अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखिए, अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है, अर्थात अव्ययी भाव समास में प्राय पूर्व पद प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। दो पद होते हैं समास में हमेशा, एक पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। तथा वह क्या रहेगा, अव्यय भी रहेगा। जो पूर्व पद रहेगा वही क्या होता है, अव्यय भी होता है। ठीक है, अव्यय का कोई लिंग विभक्ति वचन नहीं होता, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है अव्यय। अर्थात अव्यय भाव समास में जो भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नपुंसक लिंग एक वचन के होंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। क्योंकि अव्यय क्या करता है, जिसके साथ में मिलता है उसको अव्यय बना लेता है। देखो किस किस के साथ अव्यय भाव समास होता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथा अभाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथा अनुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ठीक है, इन शब्दों के योग में क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। इन शब्दों को एक एक करके हम लेते हैं। देखिए, पहला शब्द है हमारे पास विभक्ति शब्द। कौन सा शब्द, विभक्ति शब्द। विभक्ति शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, अति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास समास विग्रह हरऊ इति। ठीक है, इति आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अधि लग जाएगा, क्या बनेगा, समास अधि हरि, अर्थात हरि में। उसी तरह आत्मनि इति, तो क्या होगा, आत्म शब्द में अधि उपसर्ग लग जाएगा और यहाँ पर यण संधि होकर क्या बन जाएगा, अध्यात्म, अर्थात आत्मा में। उसी तरह कृष्णे इति, तो क्या हो जाएगा, अधि कृष्णम, क्या हो जाएगा, कृष्ण में। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कृष्ण में। ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी रूप बन रहे हैं वो सारे के सारे किस में बन रहे हैं, नपुंसकलिंग में बन रहे हैं। आगे देखिए, समीप का प्रयोग। समीप का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, उप अर्थ में करते हैं। जैसे कृष्णस्य समीपम, तो समीप का क्या बन जाएगा, उप बन जाएगा, और कृष्णम उप कृष्णम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कृष्ण के समीप। यहाँ भी शब्द किस में बनेगा, नपुंसकलिंग में बनेगा। हरे समीपम, यहाँ क्या रूप बनेगा, समीपम का उप, और हरि उपहरि, अर्थात हरि के समीप। नगरस्य समीपम, इसका समास होगा उपनगरम, अर्थात नगर के समीप। आगे देखिए, समृद्धि सु का प्रयोग।
देखिए, समृद्धि का प्रयोग जब करते हैं तो सु अर्थ में करते हैं। किस अर्थ में करते हैं? सु अर्थ में। देखिए, जैसे मद्राणाम समृद्धि, तो क्या हो जाएगा? सुमद्रम, अर्थात मद्रवासियों की संपन्नता। उसी तरह मगधानाम समृद्धि, तो क्या हो जाएगा? सुमगधम, अर्थात मगधों की संपन्नता। भारतस्य समृद्धि, अर्थात सुभारतम, भारत की संपन्नता। ठीक है, समृद्धि का किस अर्थ में होता है? सु अर्थ में होता है। और यहाँ भी जो समास होगा वो किस में होगा? नपुंसकलिंग में होगा। आगे देखिए, वृद्धि, वृद्धि का प्रयोग करते हैं दुर अर्थ में। किस अर्थ में? दुर अर्थ में। जैसे मद्राणाम वृद्धि, इसका क्या हो जाएगा? दुर्मद्राम, दुर में रह हलंत तो रह कहाँ चला जाएगा? मैं के ऊपर। क्या होगा इसका अर्थ? मद्रवासियों की दुर्गति। अगला देखिए, यवना नाम वृद्धि, अर्थात दुर यवनम, यवनों की दुर्गति। भिक्षाणाम वृद्धि, इसका अर्थ हो जाएगा, इसका समास हो जाएगा दुर्भिक्षम, अर्थात भिक्षा का अभाव। आगे देखिए, अर्थाभाव, अर्थाभाव में अर्थ होता है निरर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मक्षी का नाम अभाव है, तो मक्षी का नाम में क्या जुड़ जाएगा? निर जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? निर्मक्षिकम, यहाँ भी नपुंसकलिंग में बनेगा। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा मक्खियों का अभाव। इसको ठीक कर लेना, ये क्या है? मक्खियों का अभाव। ठीक, आगे देखिए, विघ्नानाम अभाव है, इसका क्या हो जाएगा? निर्विघ्नम, अर्थात विघ्नों का अभाव। अगला देखिए, जनानाम अभाव है, अर्थात निर्जनम, लोगों का अभाव। आगे देखिए, असंप्रति, असंप्रति का प्रयोग करते हैं हम अति अर्थ में। ठीक है, जैसे निद्रा संप्रति न युज्यते, इसका क्या हो जाएगा? अति निद्रम, अर्थात इस समय नींद उचित नहीं है। उसी तरह क्रोध संप्रति न युज्यते, इसका समास हो जाएगा अति क्रोधम, इस समय क्रोध उचित नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रोध। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौन, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए, मौनम, मौन संप्रति न युजते, क्या हो जाएगा? अति मौनम, अर्थात इस समय मौन उचित नहीं है। आगे देखिए, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव में क्या होगा? इति अर्थ में होगा। यहाँ पर भी किस अर्थ में होगा? इति अर्थ में होगा। जैसे पाणिनि शब्द से प्रकाश है, इति पाणिनि, अर्थात पाणिनि शब्द का प्रकट होना। हरि शब्द से प्रकाश है, इसका समास हो जाएगा इति हरि, हरि शब्द का प्रकट होना। विष्णु शब्द से प्रकाश है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका समास क्या हो जाएगा? इति विष्णु, विष्णु शब्द का प्रकट होना। आगे है पश्चात, पश्चात का प्रयोग करते हैं अनुअर्थ में। जैसे रथस्य पश्चात, क्या हो जाएगा? अनुरथम, अर्थात रथ के पीछे। उसी तरह गुरु पश्चात अनु गुरु, गुरु के पीछे। विष्णु पश्चात अनु विष्णु, अर्थात विष्णु के पीछे। यहाँ भी जो भी शब्द बनेंगे वो किस में बनेंगे? हमेशा नपुंसकलिंग में बनेंगे। आगे देखिए, यथा का प्रयोग, यथा का प्रयोग चार अर्थों में करते हैं। कितने अर्थों में करते हैं यथा का प्रयोग? चार अर्थों में करते हैं। ठीक है, अलग अलग अर्थों में। जैसे देखिए, पहला हमारे पास है रूपस्य योग्यम, योग्य अर्थ में अनु, क्या बनेगा? अनुरूपम, अर्थात रूप के योग्य। उसी तरह गुणस्य योग्यम, क्या बनेगा? अनुगुणम, गुण के योग्य। दूसरा देखिए, दिनम दिनम प्रति, इसका क्या बन जाएगा? प्रतिदिनम, अर्थात दिन दिन। ग्रहम ग्रहम प्रति, इसका बन जाएगा प्रतिग्रहम, अर्थात घर घर। अगला, शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य अर्थात यथाशक्ति, इसका अर्थ हो जाएगा शक्ति से भरा। मतिम अनतिक्रम्य, यथा मतिम, इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि से भरा। हरे सादृश्यम से हरि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हरि समान, हरि की समानता। रूपस्य सादृश्यम, इसका से रूपम, रूप की समानता। तो इस तरह से चार अर्थों में हो जाएगा। कौन कौन से में? अनुअर्थ में। कौन कौन से अर्थ में हो जाएगा? अनुअर्थ में। ठीक है, प्रत्यर्थ में, यथार्थ में और स अर्थ में, अलग अलग अर्थों में हो जाएगा। आगे देखिए, अनुपूर्व्य का प्रयोग, अनुपूर्व्य का प्रयोग करते हैं अनुअर्थ में। किस अर्थ में करते हैं? अनुअर्थ में। ठीक है, जैसे ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, इसका बनेगा अनुज्येष्ठम, अर्थात ज्येष्ठ के क्रम से, मतलब बड़े से छोटे के क्रम से। वर्णस्य अनुपूर्वेण, अर्थात अनुवर्णम, वर्ण के
क्रम से, ऋस्वश्चानुपूर्वेण अर्थात अनुऋस्वम ऋस्व के क्रम से, दीर्घश्चानुपूर्वेण अर्थात अनुदीर्घम दीर्घ के क्रम से। ठीक है। अगला है योगपद्य। योगपद्य का प्रयोग करते हैं स अर्थ में। योगपद्य की जगह सहित भी लिखा हो सकता है, तो दोनों का प्रयोग इसमें करते हैं, स अर्थ में करते हैं। जैसे हर्षेण युगपत या हर्षेण सहितम, इसका समास होगा स हर्षम अर्थात हर्ष के साथ। उसी तरह चक्रेण युगपत या चक्रेण सहितम, इसका क्या होगा, स चक्रम अर्थात चक्र के साथ। उसी तरह पुस्तकेन युगपत या पुस्तकेन सहितम क्या होगा, स पुस्तकम अर्थात पुस्तक के साथ। आगे देखिए संपत्ति का प्रयोग। किसका प्रयोग, संपत्ति का प्रयोग। संपत्ति का प्रयोग भी स अर्थ में करते हैं, जैसे छत्राणाम संपत्ति, छत्रम अर्थात राजाओं की संपत्ति। अगला देखियो क्षत्रियाणाम संपत्ति अर्थात छत्रम क्षत्रियों की संपत्ति। ब्राह्मणानाम संपत्ति अर्थात स ब्राह्मणम ब्राह्मणों की संपत्ति। आगे देखिए स साकल्य अर्थ में। स का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, साकल्य। साकल्य का प्रयोग स अर्थ में करते हैं। देखिए तृणम अपि अपरित्यज्य अर्थात स तृणम, तिनके को बिना छोड़े। पत्रम अपि अपरित्यज्य, इसका समास हो जाएगा स पत्रम, पत्ते को बिना छोड़े। भूषणम अपि अपरित्यज्य, इसका समास हो जाएगा स भूषणम अर्थात आभूषण को बिना छोड़े। आगे देखिए मर्यादा। मर्यादा का प्रयोग करते हैं आक अर्थ में, जैसे आमरणात इति, इसका हो जाएगा आमरणम अर्थात मरने तक। असमुद्रात इति, इसका समास हो जाएगा असमुद्रम अर्थात समुद्र तक। आजीवनात इति, इसका समास हो जाएगा आजीवनम अर्थात जीवन भर। ठीक है। और आगे देखिए अंतवचन। अंतवचन में भी किसका प्रयोग करते हैं, स अर्थ में प्रयोग करते हैं, जैसे अग्नि पर्यंतम अर्थात इसका समास हो जाएगा साग्नि अर्थात अग्नि ग्रंथ तक। समास पर्यंतम अर्थात स समासम समास तक। ठीक है। आगे देखते हैं अगला नियम है इसका। ठीक है, ये अर्थ पूरे हो गए, उसके बाद नियम है। नियम देखिएगा संख्या वंशहीन, ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार वंशवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द का समास होता है, अर्थात वंशवाची शब्द के साथ अगर संख्यावाची शब्द आ रहा है तो वहाँ भी कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे त्रिय मुनि है, अब ये क्या है, मुनियों का वंश है, इसका समास हो जाएगा त्रिमुनि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा तीन मुनि। और यहाँ भी कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। उसी तरह दो मुनि, इसका क्या हो जाएगा द्विमुनि, दो मुनि। यहाँ भी क्या आ रहा है, संख्यावाची शब्द के बाद मुनि अर्थात वंशवाची शब्द आ रहा है, तो यहाँ भी अव्ययभाव समास होगा। अगला नियम देखिए नदी भीष्य अर्थात नदीवाची शब्द के साथ में संख्यावाची शब्द का समास होता है। अगर इस सूत्र के अनुसार नदीवाची शब्द के बाद में क्या आ रहा है, संख्यावाची शब्द आ रहा है, मतलब संख्यावाची शब्द किससे पहले आ रहा है, नदीवाची शब्द से पहले आ रहा है, तो वहाँ भी कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे पंचानाम गंगा नाम समाहार है, क्या बनेगा, पंच गंगम अर्थात पांच गंगाओं का समूह। सप्तानाम नदी नाम समाहार है, अर्थात इसका समास हो जाएगा सप्तनदम अर्थात सात नदियों का समूह। द्वयो यमुनयो समाहार है, इसका समास होगा द्वियमुनम अर्थात दो यमुनाओं का समूह। यहाँ पर क्या है, नदीवाची शब्द से पहले संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना अव्ययभाव समास ही होगा। अब आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिए प्रायण उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययभाव में कौन सा था, पूर्व पद। तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। देखिए समानाधिकरण क्या होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष जब क्या हो, दोनों पदों में समान विभक्ति हो और दोनों पद क्या कर रहे हो, एक ही पदार्थ के वाचक हो, तो वहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। जब समास विग्रह के जो दो पद होते हैं, समास के जो भी दो पद होते हैं, वो दोनों पद क्या करें, एक ही चीज़ के बारे में बताए और दोनों में क्या हो, समान विभक्ति हो, एक ही विभक्ति हो, तो क्या होगा, वहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिए एक पंक्ति लिखी है,
तत्पुरुष है, समानाधिकरण है, कर्मधारय है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास भी कहते हैं। अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या है? कर्मधारय समास है। अब देखो कर्मधारय के जो अलग अलग भेद होते हैं वो देखो। पहला है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। इसमें क्या होता है? एक पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। अर्थात एक पद हमेशा दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसकी एक विशेषता और है, इस समास का जब भी हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय पुल्लिंग में क्या लगाते हैं? चासौ, स्त्रीलिंग में लगाते हैं चैसा और नपुंसकलिंग में चै तद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण है हमारे पास पहला, परम चासौ पुरुष है। चासौ आ रहा है अर्थात कौन सा लिंग होगा? ये पुल्लिंग। ठीक है, इसका समास हो जाएगा परम पुरुष है। उत्कृष्ट है चासौ पुरुष है, इसका हो जाएगा उत्कृष्ट पुरुष है। उत्तम है चासौ पुरुष है, उत्तम पुरुष है। महान चासौ राजा महाराज। ठीक है, इन सब में चासौ आ रहा है अर्थात क्या हो गए? ये सारे के सारे पुल्लिंग के हैं। तो ध्यान रखना इनमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास या समानाधिकरण तत्पुरुष समास। आगे उदाहरण देखिए। कृष्ण चासौ सर्पै। कृष्ण सर्पै, यहाँ भी चासौ आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का हो जाएगा। आगे देखिए, गुणवती च सा कन्या, इसका बनेगा गुणवत कन्या। अब यहाँ पे च सा आ रहा था इसलिए किसका हो गया? स्त्रीलिंग का हो गया। रूपवती च सा भार्या, रूपवत भार्या। दीर्घा च सा रज्जु, दीर्घ रज्जु। वीरा च से कन्या, वीर कन्या। यहाँ क्या आ रहा था? च सा आ रहा था सब में, तो ये सारी के सारे क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। आगे उदाहरण देखिए। पितम च तद अम्बरम, पिताम्बरम। यहाँ पे च तद आ रहा है अर्थात ये क्या हो जाएगा? पिताम्बरम जो है वो नपुंसकलिंग का शब्द हो जाएगा। श्वेतम च तद वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम। नीलम च तद उत्पलम, नीलोत्पलम। नीलम च तद कमलम, नील कमलम। रक्तम च तद उत्पलम, रक्तोत्पलम। ठीक है, इन सब में क्या आ रहा है? च तद अर्थात ये सारे के सारे नपुंसकलिंग के। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास कर्मधारय का ही दूसरा भेद है, समानाधिकरण का दूसरा भेद कह दो। दूसरे भेद का नाम है उपमान उपमेय कर्मधारय। जैसे उनमें विशेषण विशेष्य आ रहे थे, वैसे इस समास में क्या होगा? एक पद उपमान होगा तथा दूसरा पद उपमेय होता है। इसमें क्या होगा? एक पद से दूसरे पद की समानता बताई जाएगी या फिर एक पद को दूसरे पद से अलग बताया जाता है। ठीक है, इस समास का समास विग्रह करते समय इव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में तीनों में अलग अलग कर रहे थे, इसमें सबके लिए क्या है? इव का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या बताई जाएगी? समानता बताई जाएगी एक शब्द की दूसरे शब्द से। जैसे इसके उदाहरणों से समझिए। घन इव श्याम है, क्या हो जाएगा? घन इव श्याम है, इसका समास हो जाएगा घनश्याम है अर्थात बादल के जैसा काला। कर्पूर इव गोर है, कर्पूर गोर है, कपूर के जैसा गोरा। तो समानता दिखाई जा रही इव लगाकर। इव का अर्थ क्या होता है? जैसा। सेल इव उन्नत है, सेलोन्नत है। वज्रम इव कठोरम, वज्र कठोरम। आगे उदाहरण देखिए। चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम। दुग्धम इव धवलय, दुग्ध धवलय। गज इव स्थूलय, गज स्थूलय। सिंह इव पुरुष है, सिंह पुरुष है। विद्युत इव चंचला, विद्युत चंचला। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समास का अगला भेद है अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय या अवधारणा पूर्वपद समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होगा? पूर्वपद अवधारणावाची तथा उत्तरपद संज्ञावाची होता है। अवधारणा का मतलब क्या होता है? मान लेना। ठीक है, इस समास में पूर्वपद जो होता है उस चीज़ को मान लिया जाता है। इस समास का समास विग्रह करते समय एव शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण। विद्या एव धनम, इसका समास हो जाएगा विद्या धनम। विद्या ही धन है, तो हमने विद्या को क्या मान लिया? धन मान लिया। वेद एव संपत्, वेद संपत्, वेद ही संपत्ति है। तपय एव धनम, तपोधनम, तप ही क्या है? धन है। गुरु एव देव है, गुरु ही देव है, गुरु देव है।
ठीक है। आगे देखिए द्विगु समास, जो समानाधिकरण तत्पुरुष में ही आता है। ठीक है, देखो इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद संज्ञावाची होता है। पूर्व पद क्या रहेगा? संख्यावाची। ठीक है, अव्ययभाव समास में हमने संख्यावाची के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था, संख्यावाची के बाद वंशवाची शब्द आ रहा था एक में, और एक में संख्यावाची के साथ नदीवाची शब्द आ रहा था। उसके अलावा जो भी होंगे जिनमें संख्यावाची शब्द आएगा पहले, वो सारे के सारे क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। उसके अलावा इस समास का जब विग्रह करते हैं तो समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। समास विग्रह में दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। कौन सी विभक्ति लगाते हैं? षष्ठी। और द्विगु समास हमेशा किसमें होता है? नपुंसकलिंग में। विग्रह करेंगे जब तो षष्ठी विभक्ति लग जाएगी दोनों में, और जब समास करेंगे तो नपुंसकलिंग में शब्द बनेगा। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पंचानाम पात्राणाम समाहार है। पंचानाम और पात्राणाम दोनों में कौन सी विभक्ति लगाई? हमने षष्ठी विभक्ति लगाई, और लास्ट में शब्द लगाया समाहार है। इसका शब्द बनेगा पंचपात्रम। ये किसमें बनेगा? हमेशा नपुंसकलिंग में, ध्यान रखना। आगे देखिए पंचानाम पुलीनाम समाहार है पंचपुली। पंचानाम वटानाम समाहार है पंचवटी। शतानाम अब्दानाम समाहार है शताब्दी। आगे देखिए उदाहरण। दशानाम पुलीनाम समाहार है दस पुली। अष्टानाम अध्ययनानाम समाहार है अष्टाध्यायी। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी। चतुर्णाम युगानाम समाहार है चतुर्युगम। सप्तानाम शतानाम समाहार है सप्तशती। ठीक है, फिर व्याधिकरण तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जैसे समानाधिकरण में क्या होता है? दोनों पदों में समान विभक्तियाँ रहती है। समानाधिकरण में क्या होता है? दोनों पदों में समान विभक्ति रहती है। उसी तरह व्याधिकरण में दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति होती है, और दोनों पद अलग अलग पदार्थों के वाचक होते हैं। तो वहाँ क्या होगा? व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास की भेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।